टॉप प्रायोरिटी हैं, और अगर हमें उनके सिलसिले में बाकी से इंसाफ नहीं मिलता या हुकूमत अपनी इस हरदर्मी पे कायम रहती है, तो हम लोगों ने कल 2 बजे या उसके बाद जब भी प्रोसीडिंग खत्म होगी कि अपनी काउंसिल का इजलास इसलिए बुलाया है कि हम लोग अपना फैसला दोबारा सारा रिव्यू करें। और मैं एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दूं कि अगर वाईडीए पंजाब यंग डॉक्टर्स और तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी को दोबारा बंद गली में धकेला गया या हमें दोबारा किसी भी किस्म की विक्टिमाइजेशन ज्यादती का निशान बनाया गया, तो प्रोटेस्ट स्ट्राइक हमारा हक है, हम दोबारा भी स्ट्राइक करेंगे। जब भी हम ये समझेंगे हमें और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अपने हक के लिए हम दोबारा भी लड़ेंगे। और अभी भी मैं बता दूं कि सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हम लोग इंशाल्लाह सर्विस स्ट्रक्चर हुकूमत से लेंगे जो पिछले 64 सालों से डॉक्टर्स का हक है, और उससे भी पहले इंशाल्लाह जब तक हमारे साथी जो बेगुनाह है छूट कर हमारे दरमियान नहीं आते, हमारी स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। हम किसी भी सूरत में चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे दिल आज भी उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, उन्हीं के साथ धड़क रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगर उनको छुड़वाने के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ा, हम उठाएंगे। और हम पूरी दुनिया से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से, अदलिया से, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जानते हैं हक पर फैसला करें, लेकिन अगर हमें कहीं से इंसाफ ना मिला तो हम कोई भी स्टेप लेंगे और उसकी फिर बाद में इल्जाम या जिम्मेदारी यंग डॉक्टर्स पर ना डाली जाए। आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोग एक तरफ गुडविल जैसे इस तरफ दे रहे हैं कि पहले हम लोगों ने एमएजीसी की स्ट्राइक कॉल अप की ताकि इंसानी जान बच जाए, हम लोगों ने जल्दी कर दी। अब हम इंडोर ओपीडी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी हुकूमत का अंदाज भी आप देख लें कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक पुलिस डिप्यूटेड है। रहीम यार खान में खसूसन झूठी एफआईआर काटी जा रही हैं, और जब उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई उन लोगों के खिलाफ तो डीसीसीओ साहब ने इनकार कर दिया हुकूमती प्रेशर पर। इससे शो होता है कि हुकूमत अभी भी संजीदा नहीं है। बावजूद इन तमाम ज्यादतियों के हम लोग इस वजह से स्ट्राइक कॉल अप करें ताकि दुनिया की दफा देख ले कि हमें मजबूर किया जाता है, हम खुशी से नहीं जाते। और हुकूमत अपनी इन हरदर्मियों वाली कोशिशों से हमें इन काम पे मजबूर करती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कल भी स्पेशल ब्रांच का बंदा जो हिरास करने के लिए सर्विस हॉस्पिटल में था उसे पकड़ा गया। इस तरह की कार्रवाई हुकूमत की तरफ मुस्तकिल जारी है, लेकिन यंग डॉक्टर्स का हौसला आपने देखा कि कोई चीज पास नहीं कर सकी। डॉक्टर्स ने अपनी भरपूर यूनिटी का मुजाहरा किया जिसकी शायद दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, मगर सिर्फ हमारे सामने एक चीज थी, अपना हक पे होना और अपनी यूनिटी। और अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर्स ने अपनी यूनिटी का मुजाहरा किया। हमेशा करेंगे और हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। किसी दोस्त से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आपने ये कहा कि आपने अदालत करनी क्योंकि अदालत इसमें आ गई, इसका मतलब है पेशेंट के हवाले से तो कोई नरम पूछा जो है वो अभी तक वो तो सामने नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको याद होगा कि जब हमने एमरजेंसी स्ट्राइक जल्दी कर दी थी, अदालत ने मुझसे 9 बजे कहा था, मगर जैसे ही हमें लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से मालूम हो गया कि घरों से पहुंच गए हैं या करीब पहुंच गए, हम लोगों ने जल्दी की, क्योंकि एमरजेंसी वो जगह है जहां इंसानी जान को खतरा होता है। तो आपको मालूम है कि इंसानी जान बचाने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमारी इंसानी जान बचाई जा सके। और आप देख रहे होंगे कि जब से एमरजेंसी और हम लोगों ने सर्विस रिज्यूम की है, अब देखें कोई एक्सपायरी हो रही है कहीं पे, तो इंसानी जान बचाने के लिए हम लोग पहला कदम जरूर उठाते हैं। बाकी यंग डॉक्टर्स के रहनुमा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर उन्होंने गुडविल जेस्चर के तौर पर सर्विसेज बहाल कर दी हैं, लेकिन कल की जो समाअत होगी अदालत में उसके बाद ही वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करेंगे, और अगर उन्हें बंद गली में दोबारा धकेला गया तो वो इस बारे में दोबारा सोचेंगे और दोबारा भी हड़ताल कर सकते हैं। दीगर खबरों